अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एक बहुत तशवीशनाक और अहम खबर आई है। खबर यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कोविड की सबसे ख़तरनाक किस्म डेल्टा की तशख़ीस हुई है और इस तशख़ीस के बाद उन्हें फ़ौरी तौर पर कायद-ए-आज़म अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस डेल्टा की तशख़ीस इस तरह से हुई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बॉडी ने अद्वियात को रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था। इस सूरत हाल को देखते हुए जो डॉक्टर घर पर इलाज कर रहा था उसने कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लेते हुए या एहतियात का तकाजा करते हुए सीनियर से कंसल्ट किया और उन्होंने इसको मज़ीद एहतियात का दायरा वसी करते हुए एक फ़ौजी डॉक्टर को भी कंसल्ट किया और तकरीबन एक बोर्ड जैसा बना जिसने डॉक्टर काजी फ़ाइज़ ईसा का जायज़ा लिया और ये तय हुआ कि इनका दोबारा टेस्ट किया जाएगा। उस टेस्ट के बाद ये बात सामने आई कि इनको डेल्टा वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट की वजह से बज़ाहिर वो हशाश बशाश दिखाई दे रहे हैं और खा पी भी रहे हैं, लेकिन जो मेडिसिन उनको दी जा रही है उसको उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इस सूरत हाल से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को आगाह किया गया और उनसे ये उनकी राय ली गई कि अगर वो इजाज़त दें तो उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाए या वो घर पर ही रहना पसंद करेंगे, लेकिन घर पर रहना इस वाले से ख़तरनाक हो सकता है कि ऐसी सूरत में अगर अचानक तबीयत ख़राब हो जाए तो उसका संभलना मुश्किल होगा। जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने अहल खाना से मशवरा किया और पहले मरहले में उन्होंने ये इस राय का इज़हार किया सरीना ईसा साहिबा ने कि MH हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, वहाँ ज़्यादा बेहतर सहूलियात हैं इलाज की। लेकिन रात को ही फिर उन्होंने दोबारा गौर व खौज के बाद फ़ैसला तब्दील किया और कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल जो रावलपिंडी में GT रोड पर वाक़ है, गोलड़ा मोड़ के करीब, उस हॉस्पिटल में शिफ्ट होने की ख्वाहिश का इज़हार किया, जिसके बाद उन्हें कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन, हमारे ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कुछ दिन पहले जब टेस्ट लिया गया था एक्सरे, तो वो एक्सरे रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर थी और डॉक्टर्स ही कह रहे थे कि कोरोना के असरात भी नहीं है और चंद दिनों में वो रिकवर कर जाएंगे। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक कॉज लिस्ट आई जिसमें ये रोस्टर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में ये लिखा था कि वो चैम्बर वर्क करेंगे। लेकिन उसके बाद से सोशल मीडिया पर मुस्तकिल एक ट्रेंड देखने में आया जिसमें मुस्तकिल ये कहा जा रहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा की तबीयत ख़राब, काजी फ़ाइज़ ईसा को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया और काजी फ़ाइज़ ईसा वेंटिलेटर पे आ गए हैं। लेकिन मैं यहाँ ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये पोस्टें बेबुनियाद थीं इस लिहाज से कि जब ये पोस्टें की जा रही थी तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने घर पर थे, इलाज उनका हो रहा था, वो दवाइयाँ ले रहे थे, डॉक्टर उनको देख रहे थे। वो जैसा कि मैंने अभी बताया कि अब भी बज़ाहिर हशाश बिशाश नज़र आ रहे हैं और खा पी भी रहे हैं, लेकिन चूँकि डॉक्टर ने जो उनको लम्हा बलम्हा मॉनिटर कर रहा है उसने ये देखा कि वो जो दवाई उन्हें दे रहा है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो उस पर अपने सीनियर्स और एक फ़ौजी डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद दोबारा टेस्ट किया गया जिसमें ये बात सामने आई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा डेल्टा वेरिएंट का शिकार है। डेल्टा वेरिएंट का शिकार होने का पता चलने के बाद डॉक्टर्स ने मशवरा यही दिया कि बेहतर यह है कि आप हॉस्पिटल मुंतकिल हो जाएं, लेकिन ये आपकी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मर्ज़ी पर मुनहसर होगा। नाज़रीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को जब तबीयत इब्तदा में ख़राब हुई और उनका टेस्ट किया गया तो उस वक्त कोविड पॉजिटिव वो आए और ये पहली मरतबा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मीडिया को जारी की। न सिर्फ कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की बल्कि प्रेस्क्रिप्शन भी जारी की जिसमें अलामात लिखी गई थी कि तबीयत बुखार और खांसी और मेडिसिन जो प्रेस्क्राइब की गई थी, जिस पर बहुत हैरत का इज़हार किया गया तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स की जानिब से कि ऐसा तो पहले कभी नहीं होता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रुकन को जब यही कोविड पॉजिटिव आया है वो छुपाई गई खबर, ये इस तरह से और इतनी तफसील से क्यों जारी की गई। बहरहाल इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का घर पर इलाज होता रहा। सरीना ईसा भी कोर्ट में मुब्तला थी, वो उनके बारे में कोई बाद में ख़बर नहीं आई, लेकिन वो यही सामने चीज़ आती रही ज़राए से कि वो ठीक है और काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में भी यही पता चलता रहा कि वो भी रूबा सेहत है और उनका जो आखिरी एक्सरे हुआ था वो क्लियर था। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर हैरान था कि मुसलसल जो सोशल मीडिया है जिसमें ट्विटर और फेसबुक दोनों शामिल हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में तशवीशनाक पोस्टें कर रहे थे जिनमें ये बार बार कहा जा रहा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा की तबीयत ख़राब, काजी फ़ाइज़ ईसा की हालत बिगड़ गई, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि अब तक भी ऐसा कुछ नहीं था और अब भी इस वक्त भी वो वेंटिलेटर पे नहीं है। ताहम
डेल्टा वेरिएंट सामने आने पर और ये सामने आने पर कि बॉडी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, उन्हें उनकी मर्ज़ी के हॉस्पिटल कायद आज़म हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला काजी फ़ाइज़ ऐसा को शिफा अता फरमाए। लेकिन सूरत हाल तशवीशनाक है और इस ताज़ा ख़बर पर तमाम हल्के जो हैं जो काजी फ़ाइज़ ऐसा के करीबी हल्के हैं और उनको जानते हैं वो तशवीश का शिकार हैं। नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग फौरी स्टोरी थी जो मैंने आपको दी। मज़ीद अपडेट से आपको आगाह करता रहूँगा, लेकिन एक छोटी सी और बात बताता चलूँ उनकी सेहत के हवाले से कि हमारी कुछ ज़राए से बात हुई है। उनके मुताबिक ये कहना ये है कि इस वक्त अभी इन लम्हात में काजी फ़ाइज़ ईसा की हालत तशवीशनाक नहीं है और वो कंट्रोल में है। उनका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है और वो खा पी भी रहे हैं। सिर्फ उन्हें मुंतकिल इसलिए किया गया है कि बॉडी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही और उसके लिए ज़ाहिर है हॉस्पिटल में उनकी ज़्यादा बेहतर केयर हो सकेगी और किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सकेगा। कायदे आज़म हॉस्पिटल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अपनी चॉइस थी, जिनकी हिदायत पर उन्हें कायदे आज़म हॉस्पिटल इलाज के लिए मुंतकिल किया जा चुका है। जो जो अपडेट्स आती रहेंगी अपने नाज़रीन को आगाह करता रहूँगा। मज़ीद अपडेट्स तक के लिए देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।